अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। आज की वीडियो में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, तो हम उन्हीं को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम इन विच अ थ्रेड विल बी क्रिएटेड, दिस थ्रेड विल टेक अ पॉजिटिव नंबर एज अ इनपुट फ्रॉम मेन थ्रेड एंड डिस्प्ले ऑल नंबर फ्रॉम 0 टू दैट नंबर। तो एक तो इसमें दो पार्ट हो गए, एक तो यूजर से इनपुट लेनी है और 0 से लेके उस नंबर तक उसको प्रिंट करवाना है। अभी हम थ्रेड को एक साइड पे रखते हैं और मेन लॉजिक की बात करते हैं कि उसमें इनपुट है और एक जो है 0 से लेके उस नंबर तक प्रिंट करवाना है। उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, जावा के अंदर स्कैनर की क्लास यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए, न्यू स्कैनर, और इसमें हमने बताना होता है इनपुट स्ट्रीम, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट इन। ये हो गया। इसके बाद हमें क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हम ये करेंगे कि इंट इनपुट ही उसका नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू स्कैनर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट नेक्स्ट इंट, तो हमें एक इंटीजर मिल जाएगा। अब प्रॉम्प्ट करने के लिए हम लिख देते हैं यूज़र के लिए कि जाकर यूज़र को पता चल जाए क्या करना है, अदरवाइज ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं एंटर अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अच्छा जी, ये इनपुट हो गई हमारी। अब इसके बाद क्या करना है, प्रिंट करवाना है 0 से लेके इस इनपुट तक। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इनपुट, जो भी आप नाम रख दें वेरिएबल का वही यहाँ पर यूज़ होगा। और क्योंकि उस नंबर तक लेके जाना तो हम लेस देन आर इक्वल टू लिखेंगे और इस नंबर को यानी आई को हम प्रिंट करवा देंगे, जो हमारा काउंटर वेरिएबल है, क्योंकि 0 से लेके उस नंबर तक हमने इसको प्रिंट करवाना है। इसको रन करके देखें, और यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं 15, तो ये 0 से 15 तक जो है वो ये प्रिंट हो गया। तो हमारी मेन लॉजिक तो यही थी, यही चीज़ हमने करनी थी। अब यहाँ पर दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया कि इनपुट लेनी है मेन थ्रेड से और उसको प्रिंट जो है वो करवाना है थ्रेड के अंदर, लेकिन इनपुट मेन थ्रेड से। अब थ्रेड का क्या कंसेप्ट होता है, थ्रेड यूज़ होते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। आप अगर कोई भी थ्रेड क्रिएट नहीं करते तो मेन एक थ्रेड तो लाजमी होता है, हर प्रोसेस के साथ एक मेन थ्रेड होता है। और हमारी क्लास का जैसे ये मेथड का भी नाम मेन है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जो भी चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है इस बॉडी के अंदर अंदर वो मेन थ्रेड का पार्ट है। यहाँ पर आप जो एग्जीक्यूट करेंगे वो मेन थ्रेड में एग्जीक्यूट होगा। तो इतना पार्ट तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपने मेन थ्रेड में करना है, यानी जो इनपुट लेनी है यूजर से वो मेन थ्रेड के अंदर ही लेनी है, लेकिन जो प्रिंट करवाना है वो आपने एक थ्रेड को क्रिएट करना है और फिर उसके थ्रू इसको प्रिंट करवाना है। तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए जावा में जो सिंटैक्स है वो है न्यू थ्रेड और डॉट स्टार्ट। क्रिएट करने के लिए तो न्यू थ्रेड है और उसको चलाने के लिए डॉट स्टार्ट आप कॉल करते हैं। अब जो पार्ट एग्जीक्यूट करवाना है वो थ्रेड में आपने यहाँ पर एज अ पैरामीटर बताना होता है, और यहाँ पर एज अ पैरामीटर आता है रनेबल इंटरफेस। तो इतना सिंटैक्स है आपका एक थ्रेड को चलाने का। यहाँ तक समझ लें कि आपका ये थ्रेड बनाने का, न्यू थ्रेड क्रिएट करने का, और ये जो मेथड साथ डॉट लगा के कॉल किया जाता है ये यूज़ होता है उसको चलाने के लिए। अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, ऑब्जेक्ट्स की तरह इसको करूँगा, तो ये किस तरह से होगा, थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और इसी को दे देंगे यहाँ पर ही रनेबल। तो ये आपका थ्रेड यहाँ तक क्रिएट हो गया और इसके बाद होगा थ्रेड डॉट स्टार्ट। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और जैसा मैंने पहले वन लाइन में किया था आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। और ये जो रन की बॉडी होती है ना इसके अंदर, इसमें आप जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा आपका। और हमें क्या पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट हमें जो है वो थ्रेड में एग्जीक्यूट करवाना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो पार्ट आपको कहा जाएगा कि आपने थ्रेड में एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप वो इस जगह पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जो थ्रेड आपने बनाया उसमें जो रन मेथड लिखा होता है, जो इम्प्लीमेंट होता है रनेबल के साथ, जो ये मेथड ओवरराइड होता है, इम्प्लीमेंट होता है, उसकी बॉडी के अंदर आप अपनी लॉजिक लिख देते हो। तो हमारे जैसे दो पार्ट थे कि इनपुट मेन थ्रेड से लेना और जो आउटपुट करवाना है 0 से लेके उस नंबर तक वो हमने थ्रेड के अंदर करवाना। तो ये दोनों हमने कर लिए। इसको आप रन करते हैं,
उसी तरह से आ गया, यहाँ पर 12 और ये आके सामने ये प्रिंट हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह से लॉजिक वही रहेगी, सिर्फ आप उसको 2 पार्ट में कर दोगे, या अगर सारा काम ही एक पार्ट में कहा गया तो ये सारी लॉजिक आप उठाओ, ये भी उठाओ, इसको इसके यहाँ पर लिख दो, बस सिंपल इतना सा ही काम है इसके लिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिंटैक्स याद रखना है कि आप थ्रेड क्रिएट कैसे करोगे, कौन सा मेथड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है और बाद में उस पर स्टार्ट कॉल किया जाता है।